ब्लैक सी में पुतिन ने तुर्की का शिप फूंक डाला। रूस ने यूक्रेन पर 30 मिसाइल 450 ड्रोन से तबाही मचा दी। यूक्रेन के 7 शहर रात में रूसी हमलों से दहल उठे। ज़ेलेंस्की का पलटवार, कजाकिस्तान बॉर्डर पर रूसी रिफाइनरी जला दी। कैस्पियन सागर में 2 रूसी तेल कुओं पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। रात में यूक्रेन के 7 शहरों में रूस ने भयंकर तबाही मचाई है। पोर्ट सिटी ओडेसा, सुमी, खार्किव, खेरसोन, चेर्निहाई और किरोवोग्राद के लिए यह रात कयामत की रात साबित हुई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इमारतें जल रही हैं, आग लगी हुई है, बिजली गुल है, अंधेरा छाया हुआ है। रूसी हमलों में 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है और 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। दो दिन पहले ज़ेलेंस्की इस आग को देखकर मन ही मन बहुत खुश थे कि पुतिन से बदला तो ले लिया है। रूस के सबसे आधुनिक शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग को जला दिया है। रूसी शहर में ऐसे ड्रोन अटैक किया है जिसकी आग बुझाने में रूस को 24 घंटे लगे। अब पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सूद समेत वापस कर दिया है। यूक्रेन पर रूस ने 450 ड्रोन से एक साथ तबाही मचाई है। 30 मिसाइलों से बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर कर दी हैं। इन मिसाइलों में 8 कैलिबर मिसाइलें, 6 इस्कंदर एम मिसाइलें, 4 इस्कंदर के मिसाइलें और 4 किंजल मिसाइलें शामिल हैं। ज़ेलेंस्की के नाटो पार्टनर्स को चिढ़ाने के लिए रूस ने पहली बार एक लोकेशन भी शेयर कर दी है, जहां से बीती रात यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाकर तबाही मचाई गई। 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलें क्रास्नोडार से लॉन्च की गई, 6 इस्कंदर एम और 4 इस्कंदर क्रूज मिसाइलें कुर्स्क सिटी से लॉन्च की गई। 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को रूस ने 4 MiG-31 के फाइटर जेट से लॉन्च किया। पुतिन ने डॉनबास के अलग अलग हिस्सों में जहां भी ज़ेलेंस्की की सेना मौजूद है, वहां रॉकेट और तोपखाने से भीषण हमले किए। सबसे बड़ी तबाही यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में मचाई। वहां कई बड़ी इमारतों में आग लग गई। आग के शोले देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है वहां कुछ नहीं बचा होगा। अब पुतिन ने काला सागर और ओडेसा में वो कर दिया है जिसकी कल्पना 32 नाटो देशों ने भी नहीं की होगी। पुतिन ने ब्लैक सी में तुर्की के शिप को उड़ा दिया है। पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से हाथ मिलाए, उसके कुछ ही देर बाद रूस ने हमला कर दिया। तुर्की के शिप पर भीषण आग लग गई जिसकी लपटें पूरी दुनिया ने देखी। तुर्की का शिप यूक्रेन के लिए बिजली के जनरेटर लेकर जा रहा था, इसीलिए पुतिन ने हमले का आदेश दिया। मगर बात इतनी सीधी सी नहीं है। ब्लैक सी में तुर्की नाटो देशों के साथ मिलकर कई बार डर्टी गेम खेल चुका है। तुर्की के समंदर में रूसी फ्लीट पर हमले हो रहे थे। पुतिन ने एर्दोआन को पहले ही वार्न किया था। एर्दोआन ने खलीफागिरी में कोई ध्यान नहीं दिया। पुतिन ने हाथ मिलाने के बाद तुर्की के एक नहीं 3 जहाज उड़ाकर बता दिए कि इस खेल में वो सबसे धुरंधर खिलाड़ी हैं।
ब्लैक सी में नाटो के बड़े बड़े वॉरशिप मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद पुतिन ने एक नाटो देश तुर्की के शिप को उड़ाकर बता दिया कि अगर कोई रूस के खिलाफ मोर्चे में शामिल होगा तो अंजाम बहुत भयंकर होगा। पुतिन ने एर्दोआन को औकात बताने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। रूस ने क्रूज मिसाइल भी नहीं दागी जो सुपरसोनिक स्पीड से जाकर शिप को तबाह कर देती। पुतिन ने मिसाइल में बारूद भरवाया, फिर उसे ड्रोन पर फिट करवा दिया। यह मिसाइल बहुत नीचे लेवल पर उड़ रही थी, उससे कोई ज्वाला भी नहीं निकल रही थी जिससे तुर्की और नाटो के रेडार पकड़ पाते। पुतिन ने नाटो की हर काट तैयार कर ली है। पहले किंजल और इस्कंदर मिसाइलों में इस कदर बदलाव किए कि अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी उन्हें पकड़ने में फेल हो गया। अब ड्रोन से मिसाइल लॉन्च कर तुर्की के जहाज को बर्बाद कर दिया। पुतिन ओडेसा पोर्ट सिटी को दबाकर यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन काटना चाहते हैं। ओडेसा पोर्ट ही समंदर के रास्ते यूक्रेन तक विदेशी मदद पहुंचाने का एकमात्र रास्ता बचा है। अगर ओडेसा हाथ से गया तो यूक्रेन लैंड लॉक देश हो जाएगा। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर ओडेसा से ही ज़ेलेंस्की ने कई बड़े हमले कराए हैं। ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तस्वीरें खिंचवाकर दावा किया था कि उन्होंने कुपियांस्क से रूसी फौजों को खदेड़ दिया है। ज़ेलेंस्की की तस्वीरें देखकर यूरोप की वॉर मशीनरी खुश हो गई थी। पुतिन ने यह खुशी कुछ ही घंटों में छीन ली जब उन्होंने गेटवे ऑफ यूक्रेन कहे जाने वाले पोक्रोवस्क में पूर्ण विजय का ऐलान कर दिया। पोक्रोवस्क में पुतिन की सेना रूसी झंडे फहरा रही है। लड़ाई में शहर पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। शहर में सन्नाटा पसरा है। रूसी सैनिकों के सिवा वहां कोई नहीं दिखता। पूर्वी यूक्रेन का यह सबसे बड़ा शहर है, बिजनेस सिटी है, कोयले और ट्रांसपोर्ट के कारोबार के लिए मशहूर है। इसका हाल देखकर इसे यूक्रेन का गाजा कहा जा सकता है। रूस का दावा है कि 1 दिसंबर को ही यहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया था। ज़ेलेंस्की के जो सैनिक रूसी सर्कल में फंसे हुए थे उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया या फिर मारे गए। जान बचाकर निकलने का मौका किसी को नहीं मिला। ज़ेलेंस्की भी अपनी बची खुची ताकत से रूस पर पलटवार कर रहे हैं। ये कजाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद रूसी ऑयल रिफाइनरी ओरसक है जहां आग की लपटें उठ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरी पर लंबी रेंज के ड्रोन से अटैक कराए हैं। यूक्रेन ने मॉस्को, रूस की एक और रिफाइनरी स्लाव नेफ्ट पर अटैक किया। यह रिफाइनरी मॉस्को से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। स्लाव नेफ्ट ऑयल रिफाइनरी सालाना 15 मिलियन टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है। यहां से दुनिया भर की मार्केट में तेल भेजा जाता है। रूसी मिलिट्री को भी यहां से तेल सप्लाई होता है। यूक्रेन के हमले के बाद रिफाइनरी के कंपाउंड में कई धमाके लोगों ने सुने। फिलहाल यहां कामकाज ठप है। ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी में हमले का बदला लेने के लिए कैस्पियन सागर में रूस पर हमले शुरू कर दिए। कैस्पियन सागर में रूस के कई तेल कुएं हैं। इनमें 2 तेल कुओं फिलानोवस्की और कोरचागिन को ड्रोन अटैक से तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। उसकी तस्वीरें भी जारी की हैं, जहां हमले के बाद दोनों तेल कुओं में लगी मशीनरी काली पड़ गई है। इससे पहले रूस के एक और औद्योगिक नगर सेंट पीटर्सबर्ग पर भी ज़ेलेंस्की लॉन्ग रेंज ड्रोन धमाके कर चुके हैं। वहां एक पूरा बाजार जल चुका है। 300 स्क्वायर मीटर में बने मॉल का नामो निशान मिट चुका है। पुतिन युद्ध के मैदान में जितना मारते हैं उससे तेज कूटनीति के मैदान में चाल चलते हैं। पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में भारत के 2 विरोधियों तुर्की और पाकिस्तान को कूटनीति के मैदान में निपटा दिया। पुतिन जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मीटिंग कर रहे थे तब शहबाज शरीफ वेटिंग में थे। शहबाज 40 मिनट तक पुतिन का वेट करते रहे। इस दौरान उनका मुंह लटका हुआ था। पुतिन अंदर एर्दोगन से बातें कर रहे थे, तभी शहबाज गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए। उन्हें लगा पुतिन उनका स्वागत करेंगे। पुतिन ने उन्हें 10 मिनट में निपटा दिया। शहबाज फिर मुंह लटकाए हुए बाहर निकल आए।
ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। शहबाज शरीफ पहुंचे अपनी डेलीगेशन के साथ, जिसके अंदर सब बाकी कठपुतलियां जो बेसिकली नाचती हैं ट्रंप के इशारों पे और फील्ड मार्शल के डंडे पे। और क्या हुआ उनके साथ, मुलाहिजा फरमाएं। इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी, शक्लों के हाल एक दास्तान बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुंसलिक अवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होती। पुतिन तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की बैठक में गए थे। शहबाज भी इस मीटिंग में गए थे। उन्होंने बिरादर तुर्की से जुगाड़ लगाया और पुतिन से सेटिंग में लग गए। एक बार पुतिन का हाथ पकड़ने का मौका मिला तो शहबाज छोड़ ही नहीं रहे थे। शहबाज सोच रहे थे कि एर्दोगन तो पक्का पुतिन से डील करा देंगे। पुतिन शायद पाकिस्तान के कटोरे में कुछ डाल दें, मगर सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब उसमें 2-3 वीडियोस जो हैं वो बड़ी एम्बैरसिंग भी हैं। एक वीडियो ऐसी शेयर की गई है कि जहां पे शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी काबीना के साथ बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं पुतिन से मीटिंग के लिए। गालिबन उनको कहा गया होगा या इन्होंने ख़ुद से तैयारी कर ली होगी कि कोई मीटिंग होनी है, और बकौल इस जो रशिया टुडे की जो ये फीड है, इसके बकौल कुछ 40 मिनट उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बमा अपनी काबीना के बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन का इंतज़ार किया और वो मीटिंग में नहीं आए। उसके बाद जो अगली वीडियो ये आरटी वाले शेयर करते हैं, मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये आरटी इंडिया है, बट आरटी एंड ऑफ द डे रशिया टुडे ये रूस का ही एक चैनल है, वहाँ का ही न्यूज़ वो आउटलेट है। अब उन्होंने उसके बाद अगली जो वीडियो शेयर की है, ये सारी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। वो जो दूसरी वीडियो जो उन्होंने शेयर की है वो शहबाज शरीफ की गेट क्रैश करने की है। गेट क्रैश एक ऐसी इस्तिलाह है और इसके लिए उन्होंने ये इस्तिलाह भी इस्तेमाल की है। ग्रेट क्रैश एक ऐसी इस्तिलाह है जो इस्तेमाल की जाती है जब मिसाल के तौर पर आपको कहीं बुलाया नहीं जाता, किसी शादी में, किसी सालगिरह में या किसी मीटिंग में, तो आप जाते हैं और जनाब तकम गुस्सा करके बगैर टिकट के आप घुस जाते हैं। पुतिन एक हफ्ते पहले जब दिल्ली आए थे तो पीएम मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी। दोनों वर्ल्ड लीडर एक ही कार में बैठकर बातें करते हुए चल रहे थे। शहबाज भी खुद को वर्ल्ड लीडर मान बैठे थे। तुर्कमेनिस्तान में उन्हें पता चला कि दुनिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस नजर से देखती है। पुतिन से मिलकर शहबाज को यह भी पता चल गया होगा कि भारत के आगे पाकिस्तान की क्या हैसियत है। भारत के दुश्मन नंबर 1 एर्दोगन यूक्रेन वॉर में पुतिन को धोखा दे रहे थे, चोरी छिपे वॉर मशीनरी यूक्रेन भेज रहे थे। अब ये नाटक नहीं चलेगा। जो नाटक करेगा वो ब्लैक सी में महाप्रहार झेलेगा। इस हमले से पुतिन ने पूरे यूरोप को मैसेज भेज दिया है, ज़ेलेंस्की से दोस्ती का नाटक बंद करो और युद्ध के लिए सच्ची डील करो। डील में बार बार बदलाव बहुत भारी पड़ेगा। पुतिन डोनबास मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की डोनबास को लेकर नया प्लान ट्रंप को दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि डोनबास को डीमिलिटराइज जोन घोषित किया जाए। रूस की सेना भी वहां नहीं रहे, यूक्रेन की सेना भी वहां नहीं रहेगी। डोनबास को इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं डोनबास से जितनी दूर यूक्रेनी सेना जाएगी उतनी दूर रूसी सेना को जाना होगा।